हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द रेसलर शॉर्ट्स 90। भाई आपको तो ये आज स्मैकडाउन का शो देखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से यानी कि पॉल हेमन ने एक्नॉलेज किया है रोमन रेंस यानी कि बीस्ट का नाम लेकर, तो एकदम से यानी कि इमोशनली वाला सीन था। भाई ये ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत ही यानी कि करीब आ चुका है रोमन रेंस। जब एक उसको टाइटल चाहिए होगा तो वो कौन सा चाहिए होगा? वो रोमन रेंस यानी कि अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप जो कोडी रोज के पास है, वो यानी कि जो अमेरिकन नाइट वाला यानी कि जो फ्लाइंग वाला टाइटल है केविन ओवन के पास, वो वाला। और यहाँ पर भाई केविन ओवन भी यानी कि उछल कूद पड़े, क्योंकि उसको भी दिक्कत है रोमन रेंस से, जो स्टोरी गाइडलाइन के हिसाब से थी। यानी कि जिस तरीके से करियर उसका डूब गया था, वैसे ही यानी कि भाई कोडी रोड उसका करियर डुबाना चाहते हैं, तो ये होना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे केविन ओवन। और भाई आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पॉल हेमन को बंदा जो अभी तक जो प्रोटेक्ट कर रहा है वो जिमी ऊसो कर रहा है, जे ऊसो कर रहा है, यानी कि कोडी रोज भी करेगा अगर इसके ऊपर कोई अटैक हुआ तो पॉल हेमन के ऊपर। और यहाँ पर भाई जेकब फाटू अलर्ट हो और वो जिमी ऊसो पर अटैक कर देते हैं। फिर अटैक करने के बाद क्या होता है, कोडी रोज फिर से बैक आते हैं यानी कि और फिर भाई जिमी और यानी कि कोडी रोज मिलकर दोनों यानी कि जेकब फाटू को किक आउट करते हैं रिंग के बाहर। यहाँ पर भाई जेकब फाटू लड़ रहे होते हैं सिक्योरिटी गार्ड के साथ। तो क्या होता है कि यहाँ पे एल नाइट उसको खामोश कर देता है और धक्का देके और लॉकर रूम में बंद कर देता है। और यहाँ पे भाई जेल्सी ग्रीन और फिर मैचिन का जो एक जबरदस्त सा हमें मैच देखने को मिल जाता है ऊपर स्मैकडाउन के शो के ऊपर। मगर इसमें जो है ना, जेल्सी ग्रीन की जो पार्टनर है वो यहाँ पे दिक्कत कर देती है, यानी कि दूसरे रिंग के साइड के ऊपर जो है मशीन के ऊपर जो अटैक कर देती है और उसको रोक देती है। और यहाँ पे जो विन कर जाती है वो जेल्सी ग्रीन कर जाती है, मगर उसके बाद भी मशीन उसको छोड़ती नहीं है आराम से, क्योंकि उसको किक आउट कर देती है जेल्सी ग्रीन की फ्रेंड जो होती है, वो वहां से चली जाती है दोनों। और भाई टैग टीम का जो सबसे बड़ा लफड़ा था ना, वो मुझे लगता है कि इन सभी टीम्स के साथ है, मगर इसमें एक और टीम भी यानी कि यहाँ पे जुड़ गई है और वो टीम थ्योरी की है। ऑफकोर्स बताने की जरूरत नहीं है भाई, इसकी जो मैच की कास्टिंग होगी वो फर्स्ट लिगार्डो की टीम से हो रही होती है। और फिर यहाँ पे जो विन कर जाती है ना बहुत ही आसानी से, लिगाटो की टीम भाई ये मैच जो थी बहुत ही आसानी से जीत जाती है, क्योंकि उसकी यानी कि जो टीम थी वो बहुत ही पावरफुल और मजबूत थी। मगर यहाँ पे उस दूसरी टीम ने एक और यानी कि मूवमेंट हमें करके दिखाया, जो रिंग आउट किक के बाहर करके जो एक सीन इमोशनल था वो हमें करके दिखाया था। मगर यहाँ पे ऑफकोर्स जो जीत होती है वो लिगाटो की टीम की होती है। और यहाँ पे जो जबरदस्त सा क्राउड भाई जोर सा फटने लग रहा था एक और उस मूवमेंट में, तो वो बेस्ट था। यहाँ पे अगली बारी आती है भाई एलए नाइट की और फिर शिंसके नाकामोरा की। और आपको तो पता ही होगा कि एलए नाइट ने किस तरीके से शिंसके नाकामोरा से यानी कि वापस यानी कि रिटर्न मैच की यानी कि की थी कास्टिंग। और हाँ भाई आपको मैं बता देता हूँ कि यानी कि एलए नाइट जो बंदा है आते ही अटैक तो कर देता है शिंसके नाकामोरा के ऊपर, मगर ये बहुत ही उसकी बड़ी दिक्कत थी कि शिंसके नाकामोरा को वो कमजोर समझ बैठा। अगर नेक्स्ट सीजन में देखा जाए तो शिंसके नाकामोरा एक वो बंदा है जो यानी कि हार कर भी वो जीत जाते हैं, ऐसा समझ लो। यूं ही यानी कि ये मैच चल रहा था, मगर जिस हिसाब से ये मैच जा रहा था और चल रहा था एलए नाइट के हिसाब से ही जा रहा था, क्योंकि बार बार अटैक कर रहा था एलए नाइट शिंसके नाकामोरा के ऊपर। और भाई अगर देखा जाए कि ये मैच की जो कास्टिंग होगी इसकी, यानी कि कौन जीतने वाला इस मैच को, तो यहाँ पे एकदम क्लियर यानी कि ये दिख रहा था कि शिंसके नाकामोरा ही जीतेगा इस मैच को। मगर जिस तरीके से लड़ रहा था तो लग रहा था कि एलए नाइट जीतेगा, मगर एक ऐसा सीन हो जाता है इस मैच के बीच के दौरान कि शिंसके नाकामोरा हर बार चीटिंग तो करते हैं, मगर उसकी इस बार चीटिंग जो है बिल्कुल भी काम नहीं आती है। मगर इसमें जो है दूसरे बंदे वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे जो एक बिग यानी कि समो स्पाइक दे देता है एलए नाइट यानी कि शिंसके नाकामोरा को। उसके बाद फिर क्या होता है कि पूरी यानी कि ओटीसी की यानी कि जो ब्लड लाइन वाली जो टीम होती है वो शिंसके नाकामोरा को छोड़ करके वो उसको जो है अटैक कर देती है, एलए नाइट के ऊपर अटैक कर देती है, वो भी बहुत ही खतरनाक सा अटैक कर देती है। और अगर एलए नाइट भाई यानी कि जेका फाटू से और टोमाटांगा से ना लड़ते तो ही अच्छा होता, क्योंकि ये मैच यानी कि वो ऑफिशियल यहाँ पे जीत जाते हैं। मगर यहाँ पे क्या होता है कि जेका फाटू को एक और यानी कि यहाँ पे ऊपर चेतावनी आ जाती है, वो चेतावनी होती है अमेरिकन नाइट यानी कि कोडी रोज की होती है और फिर जिमी ऊसो की होती है। वो आपस में लड़ तो जाते हैं, यानी कि जिमी ऊसो के काउंट कर देते हैं जेका फाटू को पूरे क्राउड के बीच में। तो यहाँ पे क्या होता है कि यानी कि कोडी रोज कहता है कि अभी इसी वक्त जो है मैच होगा और ये दोनों बंदे और हम दोनों बंदे अब मैच होगा। भाई अब यहाँ पे तो ये मैच हो नहीं सकता, क्योंकि ये मैच जो गया था इनका लास्ट में गया था। फिर अगला मैच भाई होता है मोटर मशीन के बीच में और फिर जो थ्योरी यानी कि बंदा है उसकी टीम के बीच के अगेंस्ट होता है। मगर इस मैच की जो कास्टिंग थी वो थ्योरी के अगेंस्ट तो जा रही थी अभी के टाइम फिलहाल के टाइम, क्योंकि भाई मोटर मशीन को एकदम से यानी कि थ्योरी ने वो कमजोर साबित कर दिया था इस हिसाब से, क्योंकि वो पावरफुल ये दिखाना चाहते थे। मगर लास्ट में कुछ ऐसा जाके हुआ कि एक मूवमेंट के बाद थ्योरी के देने के बाद जो है मोटर मशीन टीम जो है वो बिल्कुल अलर्ट हो जाती है और फिर अटैक कर देती है भाई, यानी कि थ्योरी के सबसे पहले दूसरे बंदे को इंजर करती है और फिर बाद में जो है यानी कि थ्योरी को इंजर करके जो है नेक्स्ट मूवमेंट हमें दिखा देते हैं और वो विन हो जाते हैं। आज के मैच के विनर यूं समझ लो। और अब भाई जॉनी गोर्गेनो से
जो टीम लड़ेगी यानी कि चैंपियनशिप वाली वो ये टीम होगी वाटर मशीन। और नेक्स्ट बारी आती है भाई स्टेफनी टाइम की, जो कि न्यू वुमेन चैंपियनशिप जीत गई थी नेटफ्लिक्स शो के ऊपर, और उसको सबसे पहले तो यानी कि वॉइसमैन कांग्रेचुलेशन कहते हैं। और फिर क्या होता है कि नाया जिसकी एंट्री होती है कि ये तुमने चीट करके जो है मुझसे टाइटल जीते, हालांकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि ये तुम मेरे साथ ऐसा कुछ धोखा वोखा करोगी। तो मैं अफकोर्स यहाँ पे ये कह देती है नाया जिस कि वो मुझे टाइटल अभी वापस कर दो, वो नहीं देती, क्योंकि यहाँ पे यानी कि बेली भी आ जाती है। भाई बेली भी इसके अगेंस्ट जाके खड़ी होना चाहती है यानी कि स्टेफनी टाइम के अगेंस्ट। तो फिर क्या होता है कि भाई यहाँ पे नोमी और फिर प्रियंका बेलर भी आ जाती है। भाई कुछ तो दिक्कत है इस टाइटल को लेकर, जो इतना यानी कि सब कुछ सीरियस हो रहा है। तो यहाँ पे ऑफकोर्स इन सबकी फाइट हो जाती है आपस में, और जो लास्ट यानी कि एम्पायर वाला बेस्ट सीन देती है वो स्टेफनी टाइम देती है, और वो कहती है कि अभी स्टेफनी टाइम ही चल रहा है भाई। और जैसे ही भाई स्टेफनी टाइम यानी कि रिंग के बाहर होकर जाती है और फिर कहती है जोर से चलाकर स्टेफनी टाइम, तो यहाँ पे क्या होता है कि निकोलस आ जाते हैं और वो ये फैसला करते हैं कि तुम अब चारों में से जो भी बंदा लास्ट में यानी कि जीतेगा तो वही स्टेफनी टाइम यानी कि टाइटल चैंपियनशिप के वो खड़ा होगा, यानी कि वो लड़ेगा। तो यहाँ पे अपना सब कुछ यहाँ पे बेस्ट तो दे देते, नाया जैक्स पे नोमी भी दे देती है, और फिर क्या होता है कि प्रियंका बेलर भी दे देती है। मगर भाई इसमें कहीं दिक्कत थी, तो यानी कि ऐसा समझ लो कि जो यानी कि विनर होने वाला था इस मैच का, यानी कि कास्टिंग जिस हिसाब से की जा रही थी, यानी कि ये मैच लड़ी जा रही थी, तो वो एक ही बंदी थी। और नाया जैक्स के बारे में जो कहना चाहिए था, यानी कि भाई वो तो टाइटल जीत चुकी है, यानी कि उसका यानी कि कुछ ज्यादा यानी कि ऐसा वैसा नहीं है, यानी कि चैंपियनशिप जीता। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको यहाँ पे बेली जीत जाती है, जो लास्ट सीन पे हमें कट करके मूवमेंट अच्छा सा दिखा दिया जाता है। तो अब भाई स्टेफनी टाइम यानी कि वुमेन चैंपियनशिप से लड़ेंगी बेली, तो नेक्स्ट वीक को अब ये कब होगा पता नहीं। और भाई लास्ट मैच की तैयारी फुल हो रही थी, यानी कि ऐसा समझ लो कोडी रोज और जिमी ऊसो यानी कि हैंडशेक कर रहे थे हीट के जैसा। और यहाँ पे क्या होता है कि एक दूसरा बंदा आ जाता है कार्मेलो उसको यानी कि हीट करने के लिए, फिर वो गुस्सा होकर चला जाता है। और यहाँ पे तैयारी में खड़े थे भाई जेका फाटू और टामाटोंगा, और फिर एंट्री होती है अमेरिकन नाइटमैन की। और भाई अगर जीतने के हिसाब से देखा जाए तो मुझे लगता है कि इसमें जीत होगी तो सिर्फ यहाँ पे भाई जेका फाटू जो खड़ा है यानी कि कोडी रोज के सामने, तो ऐसा समझ लो कि जब दिक्कत होगी तो पूरी ब्लड लाइन की ही होगी। अब कोडी रोज इसमें कहाँ से बीच में आएगा, उसका तो सिर्फ टाइटल ही है ना। और यहाँ पर भाई जो सबसे पहले खतरनाक से अटैक होते हैं मूवमेंट होते हैं वो जिमी ऊसो के ऊपर होते हैं, बार बार उसका जो कंधा है वो इंजर्ड कर देते हैं। और जहाँ पे अमेरिकन नाइटमैन खड़े थे उसको हैंडशेक करने के लिए, फिर क्या होता है कि जेका फाटू भी हैंडशेक करके यानी कि जिमी ऊसो के ऊपर एक खतरनाक सा अटैक कर देते हैं और पूरी तरीके से इंजर कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जिमी ऊसो का उड़ना बहुत ही मुश्किल हो चुका था यहाँ पे, तो वो लास्ट में किक ऑफ करके रिंग के ऊपर वो एक बेस्ट यानी कि दे देते हैं। मगर जेका फाटू को इंजर करके कोडी रोज को हैंडशेक करके, और फिर भाई टामाटोंगा की जिस तरीके से यानी कि धुलाई हुई थी ना कोडी रोज की, वो आपको देखना चाहिए था सीन किस तरीके से यानी कि अमेरिकन नाइटमैन ने दोनों स्पेयर वालों के बीच में जो कि हैंडशेक किक ऑफ मूवमेंट किया था। और जब भाई अमेरिकन नाइटमैन अपना यानी कि बेस्ट सीन दे देते हैं यानी कि टामाटोंगा के ऊपर, यानी कि उसको पूरी तरीके से इंजर्ड करके रिंग के बीच यानी कि जिमी ऊसो को भी किक ऑफ करके यानी कि दोनों हैंडशेक यानी कि जंपिंग वाला लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि केविन ओवन की एंट्री होती है और यानी कि कोडी रोज के सामने, और वो आपस में लड़ पड़ते हैं। तो क्या होता है कि इसमें एक दिक्कत हो जाती है कि जिमी ऊसो अब वो अकेले पड़ गए थे, जो टामाटोंगा के ऊपर गिरकर जो है 1 2 3 का मूवमेंट लगाने ही वाले थे। मगर यहाँ पे जेका फाटू आके उसको यानी कि इंजर्ड कर देते हैं और पूरी तरीके से ये मैच जीत जाते हैं जेका फाटू। भाई अगर मैच के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इसमें फाइट जो रही थी ना वो केविन ओवन के बीच और कोडी रोज की रही थी। मगर मैंने आपको नहीं बताया था कि इन बंदों की जब तक रोल नंबर में मैच नहीं होगी तब तक ये दोनों बंदे जो है ऐसे ही क्राउड में लफड़ा करते रहेंगे। अब वो कब तक ये करते रहेंगे इसका कोई पता नहीं।